राइट। वल आफीना अनिन्नास, और वो लोगों को माफ़ करते। आफीना, ये जो इसका अगर आप रूट वर्ड देखेंगे ना, इससे मुराद है कि ज़्यादतियों के बावजूद माफ़ कर जाते। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगाया था एक उनके रिश्तेदार ने, वो इल्ज़ाम लगाने वालों में से था, प्रोपेगेंडा करने वालों में से था। मिस्ताह गालिबन नाम था उसका, तफसीर में आता है मिस्ताह। तो अबू बकर सिद्दीक़ गुस्से में आ गए, नेचुरल है, उन्होंने कहा कि मैं इसने किया है, अब तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की सूरह नूर की कि क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको माफ़ करे, तो आप भी लोगों को माफ़ करें। तो ना सिर्फ ये कि दोबारा देना शुरू कर दिया, बल्कि उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो इस्लाम में जो हुक्म है, ईमान वालों का अगर ईमान वाला बनना है तो उसका तकाजा है लोगों को माफ़ करना, गुस्से को जज्ब कर जाना, जितना कर सकते हैं, जितना यू कैन ट्राई। ठीक है, ये है तकाजा बेसिकली। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है डूअर्स ऑफ गुड से, मुहसिनीन से। मुहसिनीन कहते ही उन्हें हु डू समथिंग एक्स्ट्रा, एक्सीलेंस वाले। एक्सीलेंस का मतलब ये है डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। ये जो एहसान का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम में ईमान के ऊपर का दर्जा एहसान है। जैसे प्रॉफेट से जिब्राइल ने पूछा था ना, इस्लाम क्या है, वो जो हदीस जिब्राइल है, ईमान क्या है, और फिर पूछा एहसान क्या है। तो उसने एहसान की क्या डेफिनेशन बताई कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह को देखते हो, और अगर ये नहीं तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी एक्सीलेंस रीच करते जाओ। तो एक्सीलेंस यही है, उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने ज्यादती की, ये एक्सीलेंस है। उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपको माफ़ कर दिया, ये तो एक्सीलेंस नहीं है, ये तो टेट फॉर टैट है कि चलो उसने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने भी उसे माफ़ किया। ये तो अदल है ना, अदल से भी ऊपर का दर्जा एहसान है। ईमान वालों की ये निशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हम सारे एट्रीब्यूट्स कैसे अपने अंदर पैदा करें? इसका पूरा फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म इस्लाम ने दिया है। जिक्र किस लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी बता दिया। जब गुस्सा आए ये भी बता दिया, पोजीशन चेंज कर लो, उठो, अगर खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, कहीं और चले जाओ, पानी पी लो। इतने तो मैकेनिज्म्स बता दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुबह शाम के अज़कार भी बता दिए, नमाज का मैकेनिज्म भी बता दिया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, कि नमाज में ताकत पकड़ो और सब्र में ताकत पकड़ो। इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जो फ्रेमवर्क भी देता है। बाकी रिलीजन्स में बातें हैं, ये मेरा क्लेम है कि ये करो वो करो, डू गुड बी गुड, ना कोई सैंक्शन है ना कोई और चीज़ है, इसलिए दे हैव फेल्ड द वर्ल्ड। तो ये भी ईमान वालों की जो है वो निशानी। फिर एक हदीस में आता है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड, अ मैन आस्क्ड द प्रॉफिट व्हाट इज़ फेथ, ईमान क्या है या रसूलल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स एंड सैडेंड बाय योर इवल डीड्स देन यू आर अ बिलीवर। अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करते हैं और बुरे अमाल तुझे गमज़दा करते हैं, तो फिर ये ईमान की निशानी है। ईमान का एक दर्जा है, पीक का दर्जा नहीं है, लेकिन लोएस्ट ऑफ फेथ में भी मेरे नज़दीक ये लोएस्ट ऑफ फेथ है कि अच्छे काम से अच्छा फील कर रहे हैं, बुरे काम से आपको लग रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, गुनाह क्या है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ समथिंग वेवर्स इन योर सोल देन यू शुड अबैंडन इट। अगर कोई चीज़ तुझे खटके तो ये गुनाह है, इसको छोड़ दे। और इंसान को अल्लाह ने नेचुरल इंट्यूशन दी है, ये अल्लाह का गिफ्ट है, नेचुरल इंट्यूशन। हमें पता लग जाता है चीज़ गलत है। इंटरेस्टिंगली इसीलिए मारूफ, मारूफ का मतलब समझते हैं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। मारूफ का क्या मतलब होता है? नोन। मारूफ है ना एक चीज़ नोन, और मुनकर का मतलब अननोन। तो मारूफ का मतलब है नोन चीज़, यानी नेकी नोन है। कैसे नोन है? इंसान की फितरत में, इंट्यूशन में है। आप सब के अंदर वो जिसे मैं कहता हूँ डिवाइन चिप लगी हुई है गुडनेस की, आप सबको पता है गुडनेस क्या है। वो मसख हो जाती फितरत, ये एक अलग बात है। तो इसीलिए मारूफ को मारूफ कहा क्योंकि वो वेल नोन है, और मुनकर को मुनकर इसलिए क्या? अननोन है। कपड़े उतारना मुनकर है, अननोन है, कौन उतारता है कपड़े? लेकिन वेस्ट ने कपड़े उतरवा दिए, उसको आर्ट का नाम दे दिया, मुनकर में पड़ गए और दिमाग खपती हो गए, दिमाग खराब कर दिए लोगों के पैसे के थ्रू, ग्रीड के थ्रू, के पैसा देंगे, आओ जी मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करो वगैरह वगैरह। तो वो जाहिर है मुनकर में इंसान तब पड़ता है जब उसकी नेचर मसख हो जाती है, जब वो खपती हो जाता है। ईमान के बारे में आगे बात करते हैं। इब्ने हजर अल अस्कलानी ने 4 हुकूक बताए ईमान के। ईमान के 4 हुकूक हैं। जैसे अल्लाह के कुछ हुकूक हैं, वो हुकूक क्या है? नंबर 1 तकवा, नंबर 2 शेम हया, नंबर 3 ग्रैटिट्यूड शुक्रगुजारी, और नंबर 4 सब्र। अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं तो ये 4 हुकूक पैदा जो है वो पूरे करें, तकवा, हया, शुक्रगुजारी और सब्र। अब हम ज़रा चारों को एनालाइज करते हैं कि चारों के बारे में फ्रेमवर्क क्या है।
گائیڈ لائن کیا ہے, کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے اندر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقویٰ کی. تقویٰ قرآن میں 60 بار مینشنڈ ہے. دا ورڈ تقویٰ از مینشنڈ ان دا قرآن 60 ٹائمز. اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں, ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ 190 بار قرآن میں مینشن ہے. یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. وی ہیئر اٹ مینشن آل دا ٹائم ایٹ دا بگننگ آف ایوری جمعہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا, اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً, وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی, تقوی کی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح کنسنسس ہے, چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی ہے. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان کا تقاضا کیا ہے, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا, قدم مت آگے بڑھاؤ, بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوور سمارٹ نہ بنو. ایمان لائے ہو تو پھر سبمٹ کرو, ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو, ادروائز بس نام مسلمان ہے. واتقوا اللہ, اور تقوی والے بن جائے. بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے. تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے, تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں, سوسائٹی میں, تو اینیمل سوسائٹی ہے. پھر کیا ہے, ویک رہے گا, پاورفل رہے گا, ایکسپلائٹیشن ہوگی. جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو, اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں. سو تقوی از ویری امپورٹنٹ.